As friends, continuing the same exercise 2D. Now question number 25. Find the greatest number which divides 615 and 963, leaving the remainder 6 in each case. 615 और 963 को डिवाइड करना है, हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर जो कि इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सके और 6 जो है वो हमें रिमाइंडर मिल सके हर केस में, ईच केस में. ठीक है, देखिए गिवन नंबर हमारे पास है 615, 963 एंड रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस और हमें रिमाइंडर 6 मिलना चाहिए. क्लियरली वी मस्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर. हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है. क्वेश्चन में दिया है which divides 615 and 963. ठीक है, जो कि 615 और 963 को डिवाइड कर सके. लेकिन यहां पे मैंने लिखा एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली डिवाइड तब करेगा जब कोई भी रिमाइंडर न मिले. रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 6 रिमाइंडर है. तो हम क्या करेंगे, जो गिवन नंबर में से उसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. ठीक है, यानी कि जो हम ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करेंगे उससे वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा. ठीक, अब हम क्या करेंगे, तो जो रिक्वायर्ड नंबर हमारा है यानी कि जो नंबर चाहिए जिससे कि ये डिवाइड हो, क्या करेंगे हम एचसीएफ फाइंड करेंगे. एचसीएफ ऑफ 609 एंड 957 माइनस करने पे जो नंबर आया अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे. तो 609 और 957 डिवीजन मेथड से वन टाइम में ले जाते हैं. 609 माइनस करेंगे 17 माइनस 9 8 4 और 9 माइनस 6 348. अब देखिए वही सेम प्रोसेस. अब ये हो जाएगा आपका डिवाइजर और 609 हो जाएगा डिविडेंड. अब 348 से डिवाइड करते हैं, वन टाइम ले जाते हैं, टू टाइम अधिक हो जाएगा 348 माइनस करते हैं 9 माइनस 8 1 0 में से 4 होगा नहीं माइनस, तो 10 माइनस 4 6 5 माइनस 3 2. प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं 261. अब 348 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम नहीं हो जाएगा, टू टाइम में मोर टाइम हो जाएगा 261. 8 माइनस 1 7 4 माइनस 6 होगा नहीं तो हो जाएगा 14. 40 माइनस 6 8 और 2 माइनस 2 0. अब ये हो गया 87. अब 261 को करते हैं डिवाइड, कितने टाइम जाएगा कैलकुलेट करते हैं इसको. 3 टाइम जाके देखते हैं. 3 7 21 कैरी 2 8 3 24 और 2 26. तो ये हो गया आपका रिमाइंडर 0. देखिए ऐसे क्या है 87. तो 87 वो नंबर है जो कि 609 और 957 को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली. ठीक है, यानी इसमें हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा. तो इसमें क्या था, हमें रिमाइंडर 6 चाहिए था, तो हम क्या करेंगे माइनस करके वो नंबर फाइंड आउट किए थे. वही 6 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो हमें वापस 615 और 963 मिल जाएगा. तो यानी कि जब हम 87 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 87 से 615 और 963 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 6 मिलेगा. ठीक है, दोनों केस में हमें 6 रिमाइंडर मिलेगा. तो हम लास्ट में राइट करेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 87. यानी 87 ही वो नंबर है जो 615 और 963 को डिवाइड करेगा और 6 हमें रिमाइंडर मिलेगा इस केस में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26. Find the greatest number which divides 2011 and 2623, leaving remainder 9 and 5 respectively. 2011 और 2623 नंबर को डिवाइड करना है और रिमाइंडर इस बार क्या मिलेगा 5 9 एंड 5 respectively. यानी फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं तो 9 और सेकंड को 5. देखिए बोर्ड पे, तो हमें फाइंड आउट करना है भाई ग्रेटेस्ट नंबर. तो नाउ द नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल. पहले हम फाइंड करेंगे कि कौन सा नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो नंबर मिलेगा जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. जो गिवन नंबर है ये 2002 और 2618 ऐसे फाइंड आउट करते हैं.
तो 1 टाइम ले लेंगे पहले 2002 माइनस करेंगे 616 फिर अब 3 टाइम ले जाते हैं 6 3 जा 18 कैरी 1 4 6 3 जा 18 माइनस करेंगे 2 माइनस 8 होगा नहीं 12 माइनस 8 4 और ये हो जाएगा 9 माइनस 4 5 9 माइनस 8 1 154 अब 606 4 टाइम में लेंगे 4 4 जा 16 कैरी 1 4 5 20 प्लस 21 कैरी 2 और 4 हो जाए 4 प्लस 2 6 606 यानी रिमाइंडर हमें मिल गया 0। तो एचसीएफ क्या आया आपका 154 यानी 154 ये वो नंबर है जो 202 और 2618 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। अब इसी से अगर हम इनको डिवाइड करें 2011 और 2623 को तब हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 9 2011 को डिवाइड करने पे और 5 2623 को डिवाइड करने पे। क्लियर समझ आ रहा है? तो 154 जब आप ऐसे हो गया यही हमें फाइंड आउट करना था। लास्ट में लिखेंगे हेंस required number is 154 यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या है आपका 154। क्लियर? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 27। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड्स 445 572 एंड 699 लिविंग रिमाइंडर 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। देखिए इससे पहले आप डिवीजन मेथड से 2 नंबर्स का 3 नंबर्स का कैसे ऐसे फाइंड आउट करते हैं ये आप सीख चुके हैं। सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 27 में भी है। जैसे इसमें था 2 रिमाइंडर था तो हमने दोनों में से माइनस किया यानी कि फर्स्ट नंबर में से पहला रिमाइंडर सेकंड में से सेकंड रिमाइंडर माइनस किया। क्वेश्चन नंबर 27 में भी वही है। 3 नंबर्स गिवन है रिमाइंडर भी 4 5 6 है तो हम पहले में से 4 को माइनस करेंगे सेकंड नंबर में से 5 को माइनस करेंगे और थर्ड नंबर में से 6 को माइनस करेंगे। अब माइनस करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा उसका आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे अभी किए हम लोग ये 2 डिजिट का तो जैसे 2 नंबर्स का किए थे वैसे ही 3 नंबर्स का करेंगे। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आप सीख चुके हैं। तो वैसे ही करने के बाद जो एचसीएफ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। देखिए फ्रैक्शन गिवन है और आपको इसको रिड्यूस करना है लोएस्ट टर्म यानी जितना रिड्यूस हो सके यानी इतना रिड्यूस करना है कि वो अल्टीमेटली रिड्यूसेबल ना हो। तो गिवन है देखिए 161 और 207 देख लीजिए। वैसे आप तो जानते हैं कैसे करते हैं लेकिन ये प्रॉब्लम देख लीजिए बोर्ड पे 161 और 207 डिसऑर्डर कंडीशन पता है आपको ठीक है। तो आप डिसऑर्डर कंडीशन चेक कर लेंगे तो ये जो नंबर है यानी 161 और 207 ये डिवाइड हो रहा है 23 से क्योंकि पूरा चेक किया गया 2 से लेकर पूरा 22 तक तो किसी से डिविजन नहीं है। ये अल्टीमेटली डिविजन हुआ 23 से तो हम इसको 23 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं 23 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम लेगा ऊपर वाला 7 टाइम्स में ही जाएगा और 207 जो है वो 9 टाइम्स में ही चला जाएगा। अब देखिए 7 और 9 ये आपका है। अभी 7 और 9 अब किसी नंबर से डिविजन है नहीं 1 को छोड़ के और किसी से तो डिविजन है नहीं तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है यानी कि इसको डिवाइड करेंगे हम 23 से दोनों साइड और डिवाइड करने पे क्या है आपका 7/9 यही जो है आपका आंसर क्योंकि अब इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 29 पे। 3 pieces of timber 42 meter 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? भाई फाइंड आउट करना है भाई एचसीएफ फाइंड आउट करना है ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। ठीक है देखिए फाइंड आउट करना है हमें एचसीएफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ फाइंड आउट करना था तो एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 42 49 और 63
तीनों नंबर्स का ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले इन 2 नंबर्स का फाइंड आउट करेंगे, 42 और 14। ओके, वन टाइम 9 - 2 7 और ये 0 और यहाँ 42, 7 6 42। तो आपका क्या ऐसे फाइंड होगा 7। अब हम फाइंड आउट करेंगे 7 और 63 इन दोनों का एससीएफ, ठीक है। नाउ अगेन एससीएफ ऑफ 7 एंड 63। 7 और 63 का एससीएफ फाइंड आउट करते हैं। 7 9 63 हो गया, यानी अल्टीमेटली आपका एससीएफ क्या है 7 एससीएफ आ गया। तो हम लास्ट में क्या रट करेंगे, क्या पूछा था भाई हमसे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, लास्ट में रट कर देंगे। हेंस ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच plank is 7 meters. Greatest possible length of each plank is 7 meters. 7 meters आपका इससे फायदा और ये जो है आंसर होगा रिक्वायर्ड नंबर। Now question number 30. 3 different containers contain 403 liter, 434 liters and 465 liter of milk respectively. Clear? Find the capacity containing the same number of, ये क्या बोल रहे, क्वेश्चन नंबर 30। 3 different containers contain 403 liters, 434 liter and 465 liter of milk respectively. Find the capacity of container which can measure the milk of all the containers in an exact number of times. क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। दिया हुआ टोटल कि 403 कंटेनर्स हैं, उनमें क्वांटिटी दी हुई है, कैपेसिटी दी हुई है, कितने लीटर्स की है। हमें फाइंड आउट करना है कि जो कंटेनर में मिल्क है, ठीक है, हमें एक ऐसा क्या बोलते हैं लीटर क्वांटिटी वाला लीटर चाहिए जो इन तीनों कंटेनर्स को इक्वल टाइम्स में मेजर कर सके, यानी इन तीनों कंटेनर में जो मिल्क है उनको इक्वल टाइम्स में यानी इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। ये फाइंड आउट करना है, यानी कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर जो कि इन तीनों कंटेनर्स में, जो 3 कंटेनर्स आपके हैं जिनमें मिल्क है, इन तीनों को जो है एग्जैक्टली ये मेजर कर सके। क्लियर? तो सेम है जैसे कि अभी आप ये क्वेश्चन देखें, सेम ये करना है, ठीक है। एसएफ निकालना है, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 30 तक है, आप इसको क्लास कॉपी में लगा लीजिएगा और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, जो भी डाउट है। क्लियर?